आज का ये वीडियो धरती माता के सच्चे सपूतों को समर्पित है। और लकीली अगर आप वो आर्म फोर्सेस के प्रोफेशनल है या देश के जवान है, इन दैट केस हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक का ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि देश की सेवा के लिए हम लोग फार्मिंग बिजनेस के द्वारा हमारे देश के जवानों की भी सेवा कर सकते हैं। जो लोग आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं, क्यों वो बेस्ट फिट है प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस करने के लिए, और आप एज अ व्यूअर इसमें क्या कर सकते हो, ये जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये आर्म फोर्सेस के जो लोग होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, उनका ऐसा क्या खासियत है जो इनको प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस के लिए बेस्ट फिट बनाती है। सबसे पहले तो ये हाईली प्रोफेशनल होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, टाइम बाउंडेड होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, मिट्टी से प्यार करने वाले होते हैं, नोबल प्रोफेशन में ऑलरेडी सर्विस दे रहे होते हैं, और इनमें खूब सारा हिम्मत मतलब करेज भी होता है। वैसे हिम्मत तो किसानों का भी होता है, वो भी अपना हिम्मत जल्दी से नहीं तोड़ते, और इसी वजह से ये फार्मिंग भी एक नोबल प्रोफेशन है जहाँ पे आप लोग जैसे ही हिम्मत वाले किसान भी होते हैं। और ये जितनी सारी भी प्रोफेशनल क्वालिटीज आर्म फोर्सेस पर्सनल्स में होती है, वही एग्जैक्टली सेम क्वालिटी प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस करने के लिए जरूरत पड़ती है। और ये वही चीजें हैं जो एक अनसक्सेसफुल किसान को एक प्रोफेशनल किसान से अलग करती है। सिर्फ सक्सेसफुल किसान ही हाईली प्रोफेशनल और डिसिप्लिन होते हैं ऐसा मैं नहीं कहता। आप किसी भी सक्सेसफुल किसान से जाके पूछ लीजिए, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज मिलेंगी। किसी भी सक्सेसफुल किसान के पास जाके पता कीजिए, उनके पास ले दे के यही सेम डिसिप्लिन भी रहेगा। और इसीलिए सालों पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी यही सोचा था कि देश के रक्षा के लिए जवान और लोगों का पेट भरने के लिए किसान, इन दोनों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी के चलते लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा बहुत बुलंद किया था कि जय जवान और जय किसान। तो अगर आपको किसी भी देश का दिल देखना है तो उसके गांव में तो आपको जरूर जाना चाहिए। और लकीली हमारे जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल है वो भी गांव से बिलोंग करते हैं। तो जो भी मिट्टी के इंपॉर्टेंस को समझता है वो उस देश का जवान होता है, और जो मिट्टी की जरूरतों को समझता है वो उस देश का किसान होता है। मिट्टी की जरूरतों को क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सॉइल हेल्थ और सॉइल न्यूट्रिशन की बात आती है कि जो पोषण मिट्टी में जाएगी वही चीजें तो खाना बन के आपको अपने प्लेट में मिलेगा। हमारे देश के जवानों का शुरुआत गांव के मिट्टी से होता है। वहीं पे जब वो प्रोफेशनल बनते हैं आर्म फोर्सेस में, तब उनका जो सर्विस होता है वो देश की रक्षा के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं देश की रक्षा करना और देश के लोगों का पेट भरना, ये दोनों एक नोबल प्रोफेशन है। और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली 1 और 1 11 का रिजल्ट आता है, मैजिक क्रिएट होता है। क्योंकि ज्यादा केसेस में जितने भी अनसक्सेसफुल किसान है वो हाईली प्रोफेशनल्स नहीं होते, इनफैक्ट वो उतने समझदार पढ़े लिखे भी नहीं होते। पढ़ा लिखा होना मतलब बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं, बट समझदार होना जरूरी होता है। और वहीं पे हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जो प्रोफेशनल्स है वो काफी समझदार, डिसिप्लिन और काफी ज्यादा वेल मैनर्ड होते हैं। कहीं ना कहीं अगर इनको प्रोफेशनल तरीके से फार्म मैनेजर की तरह देखा जाए तो ये अपने करियर में बहुत वंडर्स कर सकते हैं। क्योंकि बीते दिनों में ये चीज साबित हो चुका है कि कोरोना लॉकडाउन आने के बाद पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ गई, बट लोगों ने खाना पीना तो नहीं छोड़ा ना, किसान ने उगाना तो नहीं छोड़ा ना, देश के जवानों ने देश की रक्षा करना तो नहीं छोड़ा ना। तो इतनी सारी चीजें जो है ये इनको कोइंसिडेंटली बहुत करीब ले आती है प्रोफेशनली। अब ये किसानों को गौरव दिलाने का काम अब देश के जवानों के हाथ में भी है। अगर आप देश के जवान हो या फिर आप देश के जवान की तरह किसानों का खोया हुआ गौरव लौटाना चाहते हो, जिससे ऑब्वियसली एक रोल मॉडल की तरह आप अपने बच्चों के नजरों में, आप अपने परिवार के नजरों में और आप अपने देश के नजरों में एक सम्मान के पात्र हो सको, तो उसके लिए आपको जरूर प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस को तो ज्वाइन करना ही चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपका खेत है और आपको खेती नहीं आती है, या फिर आपको खेती में तो इंटरेस्ट है बट आपके पास खुद का जमीन नहीं है। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि फार्मिंग में आपका पैशन है बट आपको फार्मिंग में लगाने लायक पूंजी नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे आपका पैशन और आपको सही गाइडेंस एक प्रोफेशनल तरीके से
जो कि ऑब्वियसली हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक में सिखाते हैं, यही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। और इसीलिए जितने भी आज के हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको हम लोग यही बता रहे हैं कि हमारे पास अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए 8 मनी मेकिंग मॉडल्स है जो आप इधर देख पा रहे हो। और अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट की तरह सलाहकार बनना चाहते हो, बिजनेस के सलाहकार बनना चाहते हो, इन दैट केस हमारे पास ये 14 करियर लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी है। ऑब्वियसली जब आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तब हम आपको ये थियोरिटिकल जो गाइडेंस है इस प्राइवेट वीडियोस के माध्यम से देते हैं। कुछ वीडियो 7 मिनट का है, 10 मिनट का है, 40 मिनट का है, ऐसे करके ये पूरा वीडियो का जो थियोरिटिकल पार्ट है वो लेस देन 8 आवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोग को खाने के डाइट में रखा जाता है उसी तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन डाइट में रखते हैं। क्योंकि आपको हर एक चीज जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही चीज जानने की जरूरत है जो आपके काम की हो, आपके सिचुएशन को सूट करता हो और इसके साथ साथ आपके कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठता हो। अब ये आपके ऊपर है कि ये लेस देन 8 आवर्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आप 8 घंटे में खत्म करो, 1 सप्ताह में खत्म करो, 1 महीने में खत्म करो। वो आपके लर्निंग के स्पीड और आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। इस थियोरेटिकल पार्ट को खत्म करके लाइव प्रोजेक्ट में उतरने की आपको कितनी जल्दी है, कितना चाहत है आपको, क्योंकि इसी अनुसार हम आपको प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट्स में उतारते हैं जहां पे हम सिखाते हैं कि घर बैठे फार्म मैनेजमेंट इन ऑटो पायलट बिजनेस की तरह आप कैसे रन कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने खुद के खेत पे अप्लाई करें, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपको लगता है कि यार हमारे पास जमीन नहीं है या फिर खेती बाड़ी का तजुर्बा नहीं है, तो हम किसान बिजनेस क्लिनिक के साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं और उस पे जब हमारा 3 से 6 महीने बाद हाथ सेट हो जाए उसके बाद ही हम अपने खुद के फार्मिंग प्रोजेक्ट को लेके उतरना चाहते हैं। सो इन दैट केस आप हमारे साथ मिलके लाइव प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हो। तो जितना जल्दी जल्दी आपको टॉपिक नॉलेज होगा उतना ही जल्दी आपका स्किल डेवलपमेंट भी होता चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने सीखे हुए जो नॉलेज है उसको आप प्रैक्टिकली अपने खुद के लाइफ प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर रहे होगे और जैसे जैसे अप्लाई करते जाओगे आपका स्किल्स डेवलप होता जाएगा, रिफाइंड होता जाएगा और उसी के दम पे आप पैसे भी कमाना शुरू करोगे। और अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है बट आप उतना समय नहीं दे सकते, सो इन दैट केस आप अपने खुद के घर के वाइफ, बहन या जो भी है जो सपोर्टिंग रोल में आपके साथ सेकंड पर्सन है उसको आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम देके एटलीस्ट उनसे काम करवा सकते हो। तो जब तक आपका खुद का पर्सनल सक्सेस नहीं आता तब तक आप इसको ऑब्जर्वेशन मोड में अपने घर के मेंबर से अप्लाई भी करवाओगे, इसमें गाइडेंस भी दोगे और एट द सेम टाइम हमसे सपोर्ट भी लोगे। और इसी तरीके से आपको 3 से 6 महीने बाद पता चलेगा कि ये फार्मिंग का बिजनेस आपके लायक है भी या नहीं। और उनमें से ही एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आई होप यहां से आपको सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि हम लोग वॉक द टॉक करना भी बहुत पसंद करते हैं कि कथनी को करनी में करके अप्लाई करना। तो ये रहा हमारे वन ऑफ द स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस। मुझे ये जो वर्ड था विवेक सर का, वो मुझे इतना अच्छा लगा कि आप या तो इंटरनेट में ढूंढते रहें, आप ढूंढ कैसे समय गुजार देंगे, या फिर आप तुरंत अपना आप जो चाहते हो वो ड्रीम आप स्टार्ट करोगे। तो मेरी यही प्रॉब्लम थी जो मैं उस समय जिससे मैं गुजर रही थी, कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ था लेकिन मैं उसे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। ये मेरा पेन एरिया था। बहुत ऐसा लगता था कि मेरे पास लैंड नहीं है, मैं कैसे करूँ। फिर उसके बाद मैं अपने घर में नहीं हूँ, ऐसा, फिर लॉकडाउन है, मैं कैसे करूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो रहे थे। मेरे जैसे लोग हैं जिनको इन्वेस्ट करने के लिए भी ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर हर एक ज़्यादातर में अगर आप कुछ भी हाइड्रोपोनिक करो चाहे कुछ भी करो, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और मेरा जैसे इंसान यहाँ वहाँ दौड़ के फाइनेंशियली एंड इस ऑफिस में जाओ, उधर जाओ, अपना चाहे पैसे जुगाड़ो, फिर अपना बिजनेस खड़ा करो पैसे करके, उन सब का तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी। मुझे एक आसान तरीका चाहिए था जहाँ पे कोई भागा दौड़ी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा नाम डेजी है और मैं एक होम मेकर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा 14 साल का है और मेरी बेटी 10 साल की है। मेरे हस्बैंड फौज में होने की वजह से हमारा लाइफ ऐसा होता था कि हर 2-3 साल में हम जगह बदलते रहे।
और जगह बदलते रहे तो हमने नई-नई चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें। हर जगह में जो पेड़-पौधे, साग-सब्जियाँ होती हैं, वैरायटी, वो सब में मेरा हमेशा ध्यान जाता था। और कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, ऑर्गेनिक वे में। तो मेरे बच्चे और मेरी फैमिली और लोगों को भी हेल्दी खाना मिलेगा। जैसा मैं हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होती थी, लेकिन कभी ऑन ग्राउंड मैं कभी इस काम को कर नहीं पाई। और फिर जब ये लॉकडाउन का टाइम आया तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं कैसे से ये इसको कैसे से स्टार्ट करूं। इतने सालों से मैं सिर्फ ढूंढती रह रही थी और मुझे तो समझ में नहीं आता था, इतने सारे हैं मार्केट में, कहाँ से शुरू करें, क्या करें। सिर्फ मन में ये एक इच्छा लेके मैं थी, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट और व्हाट इज द बेस्ट आइडिया फॉर मी टू डू ऑल दिस ना। तो बस मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैंने एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन किया और अच्छी जगह जाके मैंने ट्रेनिंग किया। हाउसवाइफ तो मैंने काफ़ी सालों से मैंने हाउसवाइफ का रोल निभाया और मैं कहीं न कहीं ये अपना भी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती थी। एंड मुझे कोई ये कोई इसमें कोई ट्रेनिंग या कोई ऐसा कुछ था नहीं एज़ सच मेरा, जिससे मैं अभी जाऊँ कहीं नौकरी करूँ। मुझे नौकरी करने का भी बिल्कुल भी शौक नहीं था। शुरू से ही मैं नौकरी नहीं करना चाहती थी, मैं अपना ही कुछ बिज़नेस डेवलप करना चाहती थी। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि घर बैठे-बैठे इतने कम टाइम में मैं एक प्रोफ़ेशनल लेवल में जो मैनेज करना फार्म एग्रीकल्चरल बिज़नेस को प्रोफ़ेशनल लेवल में जो काम करने का जो वो ट्रेनिंग मिली है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। घर बैठे-बैठे लॉकडाउन के पीरियड में फिर मुझे लाइव प्रोजेक्ट में भी मुझे काम करने को मिला, जिसकी वज़ह से मैंने इतना कुछ सीखा। तो सेल्स के बारे में सीखा, मार्केटिंग के बारे में सीखा और अपना प्रोडक्शन के बारे में सीखा। तो ये जो प्रोफ़ेशनलिज़्म जो मेरे अंदर एक डेवलप हुई है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने फ़ीस पेमेंट किया है, वो तो बहुत कम है उसके बदले में जो कुछ मुझे ये प्रोफ़ेशनलिज़्म जो मुझे मिला है यहाँ पे। और ट्रेनिंग मेरा अभी भी जारी जारी है, जब तक मैं चाहूँगी मैं ट्रेनिंग कर सकती हूँ। ये पहला सबसे बेनिफिट मुझे ये लगा। और दूसरा बेनिफिट मुझे ये लगा कि बिना लैंड के, पहले तो मैं ये टेंशन में थी कि मेरे पास तो लैंड है नहीं, तो मैंने अभी तक करा नहीं, तो मैं नहीं कर सकती, इस विचार में थी मैं। लेकिन ये ट्रेनिंग करके मुझे पता चला कि बगैर लैंड भी मैं कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मैं दूसरों को भी हेल्प कर सकती हूँ अभी। ये बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट। और तीसरा बेनिफिट तो यही है कि जो मैंने इस जर्नी में जो सीखा, तो इसमें जो एक मुझे एक फैमिली मिला, एक टीम के रूप में जो सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे और मेरे जैसे जो इंटरेस्टेड सेम मेंटालिटी वाले जो लोगों का एक प्लेटफॉर्म मिला। तो ये मुझे एक बहुत एम्पावर्ड करता है, ये कहीं न कहीं मुझे ना। तो ये 3 सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे अभी आज के डेट में मुझे किसान बिज़नेस क्लिनिक से मिला। टीम का ये भी एक और बहुत खूबसूरत बात है ये किसान बिज़नेस क्लिनिक का कि ट्रेनिंग मैंने ले लिया, हो गया। फिर भी ट्रेनिंग के बाद किसान बिज़नेस क्लिनिक से मेरा हमेशा जब भी मैं कहीं पे स्टक हो जाऊँगी या कोई ज़रूरत पड़ेगी, टीम इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी लाइक अ फैमिली। ये सबसे मुझे अलग हट के लगा और इतना अच्छा लगा कि अगर यहाँ पे हम कोई भी अपना प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं, तो पूरी की पूरी टीम पूरा उसको अपना प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करते हैं। तो बाकी जो ट्रेनी जो लोग हैं, जो हमारे ग्रुप के हैं, तो उनके भी कभी कुछ सामान खरीदना हुआ, तो फिर वो सस्ते में वो प्रोवाइड करके देते हैं। उसके बाद फिर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम स्टक हो रहे हैं, तो साथ में मिलके सॉल्व करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी और ट्रेनिंग के बाद भी हमेशा करते हैं। और यहाँ पे ऐसा बताया गया कि लाइफ टाइम जब तक मैं एग्रीकल्चर में काम करूंगी, तब तक मुझे पूरा टीम का सपोर्ट मिलेगा, ऐसे कह रहे हैं। तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। टेंशन फ्री होके यहाँ पे काम। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस करना मुझे बहुत, ये मेरा दिमाग में मेरे बहुत दिन से था, मेरी इच्छा थी बहुत दिन से, लेकिन कुछ कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी उसको। एक तो पहला कारण ये था कि मैं हर 2-3 साल में जगह बदलती रहती थी।
मैं एक फिक्स जगह में नहीं रह पाई। और दूसरा ये था, मैं एक होम मेकर थी और मुझे पास्ट का कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, मेरे घर में मेरे पापा, मेरे जो बड़े बुजुर्ग लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन कभी भी हम सिर्फ जाते थे, हमारा काम होता था कि एंजॉय करो और आ जाओ, लेकिन कभी भी ऑन ग्राउंड हमने वो चीजें की नहीं। हम पढ़ाई लिखाई करते करते थे, तो एक तो एक्सपीरियंस नहीं था और दूसरा कोई जानकारी नहीं थी कि कहाँ मुझे प्रॉपर जो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। प्लस मैं एक जगह में नहीं रहती थी, तो मेरे अंदर में ये था कि कभी ना कभी कि हम रिटायर्ड होंगे, मेरे हस्बैंड, जब हम एक जगह में रह जाएंगे, फिर तब जाके मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। ऐसे इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मैं जी रही थी। मेरा तो था कि मुझे इच्छा है, मैं करूंगी और मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। तो मैंने मैं अपना पसंद वाला कोई काम, जॉब, मैंने ऐसा बिजनेस स्टार्ट करके मैं अपना जर्नी स्टार्ट करूंगी, ये था पहले तो मुझे, अगर मैंने इतने साल अगर मैंने वेस्ट नहीं किया होता था तो अब तक तो मैं काफी आगे निकल चुकी होती थी, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे जो कंडीशन में मैं थी उस कंडीशन में भी पॉसिबल है। तो किसान बिजनेस क्लिनिक ने मुझे वो पॉसिबिलिटी दिखाई, वो मोटिवेशन मिला मुझे किसान बिजनेस क्लिनिक से ना। तो बिना लैंड के भी मैं इतना सेटिस्फाई होके मैं काम शुरू करा है। मैंने एग्रीकल्चर मेरा फेवरेट बिजनेस मॉडल में मैंने अभी जो काम शुरू कर रही हूँ, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो जो सोचने में जो समय गुजार देंगे, वो तो समय तो कभी कब आएगा वो क्या भरोसा। जो अभी का समय है वो परफेक्ट समय, और आज के जनरेशन के लिए नीड ऑफ द आवर है मेरे को लगा, और सभी को सीखना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे फार्म मॉडल तो बहुत सारे हैं अभी, और मैक्सिमम को स्टार्ट करने के लिए शुरू में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, लैंड नहीं है, पैसे नहीं है, लोग मजबूर होके हैं। तो उनके लिए किसान बिजनेस क्लिनिक ने एक बहुत अच्छा डोर खोला है, बहुत बड़ा डोर खोला है, ये बहुत अच्छी बात है। और आज के डेट में ये नीड ऑफ द आवर है लोगों की। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका अवेयरनेस होना चाहिए, और इनको इस तरह का जो फार्म मॉडल है, इस तरह का जो बिजनेस आइडिया है, इसके बारे में पता चलना चाहिए, ताकि उन लोगों को ये रियलाइज हो कि चाहे कोई वो किसी भी हालात में हो, अगर उनको दिल से इच्छा है करने की काम, तो ये पॉसिबल है। जो किसान बिजनेस क्लिनिक ने साबित करके दिखाया है, ये मुझे कहीं और नहीं दिखता। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें क्या है, एक ही तरीके का मॉडल को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे किसान बिजनेस क्लिनिक के इसमें जो कंसेप्ट है कि आप ऑटो पायलट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद कस्टमर सेंट्रिक आप करिए। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में आप ज्यादा इनपुट जो कर रहे हैं बेकार का, उसको ना करें। तो एक एक चीज इतना सुंदर सुंदर तरीके से बताया हुआ है, ये सारी चीजें उन लोगों को भी जाननी चाहिए, ताकि उन लोग जो अलग से अननेसेसरीली जो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, और इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि कस्टमर कौन होंगे, कैसा होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी अगर किसान बिजनेस क्लिनिक का जो कंसेप्ट है, अगर वो फॉलो किया जाए। 3 ऐसे कारण जो मुझे रोक सकता था ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए, 3 बड़े कारण। तो पहला कारण तो ये है, अगर ये रेगुलर होता तो मैं नहीं कर पाती थी। ये ऑनलाइन हुआ इसलिए मैं कर पाती हूँ। और कभी कभी तो माइंड में आया था कि जैसे ये ऑनलाइन कैसे से हो सकता है प्रोडक्शन के काम में, लेकिन फिर भी मेरे जैसे जो हाउसवाइफ है, और लॉकडाउन का भी टाइम है, लॉकडाउन होते हुए भी, हाउसवाइफ होते हुए भी मैं ऑनलाइन ये कोर्स हुआ तो मैं कर पाई। अगर ये ऑनलाइन कोर्स नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। पहला तो ये है। अगर ये लैंड अगर होना पड़ता था तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड का सर्विस एरिया कहीं और था, हम आर्मी के क्वार्टर में रहते थे, एंड हमारा अपना कोई लैंड नहीं था। बस मुझे इच्छा है। अब इसमें ये ऑप्शन था कि आपके पास लैंड हो चाहे नहीं हो, आप कर सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पे ऐसा कंपल्शन होता कि लैंड होना पड़ेगा, तो शायद मैं नहीं कर पाती थी। जो मैं चाहती थी शायद नहीं कर पाती, सोच के रह जाती, या फिर मुझे और साल रुकना पड़ता। और तीसरा ये है कि मुझे कोर्स का फीस मुझे ठीक ठाक लगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं लगा।
इसीलिए अगर इसे जो मैंने कोर्स पेमेंट किया है तो मेरे बजट में था, इसलिए मैंने कर पाई। मैं चाहती हूँ कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ना जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लेवल में ये इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और जैसे हमारे केवीकेज है, ICAR है, आत्मा है, सरकारी जो विभाग है, FCOs है, और किसानों की जो NGOs है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन तक अगर ये मॉडल अगर पहुंच सके तो हमारे देश का बहुत भला हो जाएगा। और जो आज के जो जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े रास्ते खुलेंगे और इकोनॉमिक एम्पावर्ड हो सकेंगे। अगर इसके साथ साथ आपको लगता है कि आपके घर के भी हाउसवाइफ में पोटेंशियल है और वो कुछ कर सकती है घर बैठे भी, तो जरूर 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 उनको भी हमारे इस किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जरूर एनरोल करवाएंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनके पास या जिनके फैमिली में आर्म फोर्सेस के प्रोफेशनल्स रहते हैं, मतलब देश के जवान रहते हैं, तो उनके साथ तो ये वीडियो शेयर कीजिए।